आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाह सलोइस है और आज मैं आपके साथ पारशा पिकदोय के ऊपर बात करने लगी हूँ, जो कि खरूज की किताब का आखिरी पारशा है। मैंने पिछले पारशा वही घायल में जो था वो बताया था कि कैसे पिकदोय और बये काहिल को जो है वो इकट्ठा पढ़ा जाता है, क्योंकि अगर अबरानी कैलेंडर में जो है 12 महीने पढ़ रहे हो तो फिर आप इन दोनों को इकट्ठा पढ़ते हैं। लेकिन ये है कि अगर अबरानी कैलेंडर के 13 महीने पढ़ रहे हैं तो फिर आप इन दोनों को जो है सेपरेट पढ़ते हैं। मैंने इसी सोच के साथ जो है इन दोनों पातशाह के ऊपर जो है वो अलग-अलग मैसेज देने का सोचा, कि दोनों में से जो है हम अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए जो है वो देख सकें कि हमें किन बातों पर जो है गौर करना चाहिए। कलाम मुक़द्दस जो है वो हमें किन बातों पर ध्यान देने को कहता है और किन बातों को जो है अपनी ज़िंदगी में अपनाने को कहते हैं। अगर आपने मेरे मैसेजेस जो हैं वो पहले कभी नहीं सुने हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप उन्हें www.backtotorah.com पर सुन लें, पढ़ लें, देख लें। यूट्यूब पर भी जो है वो मेरा चैनल है बैक टू तोरा के नाम से, या फिर आप मेरे नाम शाह सलोइस के नाम से सर्च कर सकते हैं। बाइबल स्टडी इन उर्दू ग्रुप है जो कि फेसबुक पर है। वहाँ पर जो मैं चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करवाती हूँ। सो उम्मीद है कि आप मुझे वहाँ पे जॉइन करने की भी सोचेंगे। गो के वहाँ पर तमाम के तमाम आर्टिकल्स जो हैं वो उर्दू में हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर अभी ऑडियोज़ को शेयर करने का जो है वो उस तरह से सिलसिला नहीं हो सकता अनलेस कि किसी तरह की जो है वो सब्सक्रिप्शन हो जो कि ऑडियो मैसेजेस पोस्ट करने की इजाज़त दे। एनीवे हमेशा की तरह जो मैं आपको कलाम मुक़द्दस में से हवाला जात देती हूँ, तो पिकदोय के जो हवाला जात हैं वो मैं आपको पहले दे दूँ ताकि आप उनको जो है वो कलाम मुक़द्दस में से खुद पढ़ सकें। तौरेत में से जो है आप खरूज की किताब के 48वें बाब की 21वीं आयत से लेके 40वें बाब की 48वीं आयत यानी कि बाब के आखिर तक पढ़ेंगे। इंग्लिश में बताती चलूँ। एक्सोडस चैप्टर 38 फ्रॉम वर्स 21 टू chapter 40 all the way to the end, up to verse 38. हफ्तारा में जो है पहला सलातीन उसका 7वें बाब की 51 आयत से लेके 8वें बाब की 21वीं आयत तक। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 7 फ्रॉम वर्स 51 टू चैप्टर 8 अप टू वर्स 21। और फिर ब्रत खदाशा यानी कि नए अहदनामे में पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16 और 17वीं आयत और अब्रानियों का 13 बाब की 10 आयत। बाज़ मसीहानिक यहूदी जो हैं अब्रानियों के 8 बाब को की 1 से 13 आयत को भी पढ़ते हैं। फर्स्ट Corinthians chapter 3 verse 16 and 17, Hebrews chapter 13 verse 10, and Hebrews chapter 8 from verse 1 to 13. So ये जो है ये तमाम आयात जो है ये बेसिकली जो है तोरा पातशाह से रिलेटेड है। आपको वही जो मैसेज है उसी किस्म का जो मैसेज है वो जो पैगाम जो है जो एक्चुअल तोरा पातशाह में है, सो वो जो है वो आपको इन आयात में कुछ नज़र आएगा। मेरे लिए जो है वो हमेशा हर बार की तरह जो है वो चैलेंज होता है कि अच्छा मैं इसमें से जो तोरा पातशाह में से जो मैं किसके ऊपर बात करूं। और आज का जो था वो मैं बेसिकली सोच रही थी एक्चुअली अगर आप तोरा पातशाह वही काहिल को और पिकदोय को देखें तो बहुत से जो अल्फाज हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वही काहिल का जो है और तरूमा के जो अल्फाज हैं इब्रानी ज़ुबान में वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। सो बहुत ज़्यादा उसमें कायास्टिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। कायास्टिक स्ट्रक्चर के बारे में शायद मैं पहले भी समझा चुकी हूँ और हो सकता है आप मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो आपको ना पता हो, सो मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ कि ऐसे कायास्टिक स्ट्रक्चर जो है वो ढांचा जो है कलाम मुक़द्दस में आयात का वो कुछ ऐसे है कि आप जो है बेसिकली A, B, C, D देखते हैं और फिर D के बाद जो है आप वापस
CBA का पैटर्न देखते हैं। सो वो जो पैटर्न जो चल रहा है आयात का, वो कुछ ऐसा है कि आप शुरू की आयात को देखेंगे और दरमियान में कुछ फ़र्क है, और फिर उसके बाद जो है वही जो पिछली चंद आयात हैं उन्हीं को दोबारा से जो है वो जैसे कि दोहराया जा रहा है। सो इसको जो है वो कायास्टिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। और जो यहूदी दानिश्वर जो हैं वो ये भी बात देखते हैं कि कौन से इब्रानी हरूफ हैं या कौन से इब्रानी अल्फाज हैं जो कि हरूफ नहीं, अल्फाज, सॉरी, अल्फाज या जुमले हैं जो कि ऐसे लगता है कि उसकी जो एको है वो पहले भी कहीं पे जो है वो सुनाई दी गई है। तो यानी कि उसकी जो गूंज है, यानी कि वो जो अल्फाज जो हैं वो दोबारा से दोहराए गए हैं। सो वो जो है वो उन अल्फाजों की, लफ्ज़ों की जो है वो ख़ास स्टडी करते हैं। सो खरूज की जो किताब में जो है कायास्टिक स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन पूरा मुकम्मल का मुकम्मल बाब जो है तरुमा का और बये ख़ैल का, ये जो है ये आपको जो है वो नज़र आता है। फिर तो भी कुछ ऐसा ही है कि आपको वही अल्फाज जो हैं वो जुमले जो हैं या आयात जो है ऐसे लगता है कि आपने पहले भी पढ़ ली हैं और आप दोबारा से पढ़ रहे हैं। सो उसकी भी एक रीज़न्स हैं, कुछ रीज़न्स हैं जो कि मैं आपके साथ अभी नहीं शेयर कर रही हूँ। मगर ये है कि हम जानते हैं कि खुदावंद ने जो था बनी इसराइल को मस्कन बनाने का हुक्म दिया था, और मस्कन बनाने के लिए जो था जब खुदावंद ने अहकामात दिए थे तो दरमियान में जो था बनी इसराइल से जो था वो सोने के बछड़े का गुनाह हुआ, और फिर उसके बाद खुदावंद ने जब उनको माफ़ कर दिया तो फिर उसके बाद फिर दोबारा से जो है कि बनी इसराइल जो है वो मस्कन को बनाने में जो है वो लग गए हैं। मैं बनी इसराइल के बारे में मैं पूरी तौरेत की बात कर रही हूँ कि तौरेत को पढ़ते हुए जो था वो मैं सोच रही थी कि बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले, उन्होंने खुराक के बारे में कंप्लेन की, पानी के बारे में कंप्लेन की, कुछ और उनको शिकायत थी। मगर मस्कन की तामीर जो थी वो एक ऐसे था कि उन्होंने कोई इसमें शिकायत नहीं की कि हम ये काम नहीं कर सकते, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, या ये जो है ये तो हमसे मुमकिन नहीं है, हम जो है वो इस काम को क्यों करें, यू नो उन्होंने इस बारे में जो था वो बिल्कुल कंप्लेन नहीं की। और अगर आप सोचें तो वो मुल्क मिस्र में जो था वो क्या करते आए थे, वो मुल्क मिस्र में जो था फ़िरौन के लिए जो थे वो शहर बनाते आए थे, वो उसकी शहर की जो इमारतें जो थी उनकी तामीर कर रहे थे। क्योंकि अगर आप देखें खरूज के पहले बाब में देखें तो उन्होंने जो था फ़िरौन के लिए ज़ख़ीरा के शहर पतम और रमेसेस बनाए, जो कि जिसका ज़िक्र जो है वो हमें खरूज के पहले बाब में मिलता है। सो वो ऑलरेडी जो थे वो तामीर के इस काम को करने के काबिल थे। वो जानते थे कि तामीर उनका उनका काम जो है, मेन काम जो है वो तामीर ही है, तामीर करना है। सो उन्हें इन तमाम चीज़ों से जो था मस्कन को बनाने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा था कि जैसे खुदावंद ने उनको इन तमाम गुलामी के इन तमाम सालों में जो था वो इस बड़े काम के लिए तैयार किया था। और मेरे ख़्याल में यही एक वो चीज़ है जो कि जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ कि खुदावंद ने जो है हम में से हर एक को जो है अगर कि किसी ख़ास मकसद के लिए बुलाया है तो खुदावंद जो है वो हमें उस ख़ास मकसद में अपने इस्तेमाल करने से पहले हमें एक ख़ास स्टेज से जो है वो गुज़ारते हैं। मेरे साथ जो है अगर आप यशायाह उसका 56 बाब और उसकी 7वीं आयत को देखें, इज़ायाह चैप्टर 56 वर्स 7। सो यहाँ पर जो है वो हमें कुछ यूँ लिखा हुआ मिलता है, मैं उनको भी अपने कोए मक़दस पर लाऊंगा और अपनी इबादत गाह में उनको शादमान करूंगा और उनकी सोख्तियाँ
सोख्ती कुर्बानियाँ और उनके ज़बीहे मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादत गाह कहलाएगा। सो खुदावंद का जो जो घर है वो उसको इबादत गाह पुकारा जाना था। और मेरा ख़्याल में इस इतने बड़े काम के लिए जो था, अगर खुदावंद ने उनको इतने अरसा इस गुलामी में, मिस्र की गुलामी में अगर कुछ जो जो उनको ख़ास जो सिखाया था, तो वो जो था वो यही सिखाया कि वो खुदावंद की इबादतगाह की तामीर में जो है इवेंचुअली हिस्सा ले सकें। अगर आप जो पिछले बेसिकली तरूमा से जो है, अगर पारशा तरूमा से आप तमाम अहकामात को पढ़ें, तो खुदावंद ने जो है वो उन तमाम अहकामात को कि मस्कन को जो था वो कैसे बनाना था, बेशक वो मूसा नबी को दिए गए थे, लेकिन ये था कि मूसा नबी ने आगे जो था लोगों को उस पे काम करने को लगाया था, और हर एक का जो था वो अपने एक खास खास रोल था। यानी कि हम जानते हैं कि खुदावन ने दो को चुना था, मगर बजलीएल को जो है वो खास उसका जो है नाम जो है वो मेंशन है कि खुदावन ने हिकमत की रूह से भरा। पर ये है कि जो तामीर के मस्कन की जो तामीर का काम अगर आप देखें तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि अच्छा कि अहकामात जो थे वो मूसा नबी को जारी हुए, बनाने वाले जो थे आगे और दूसरे साथ मिलकर थे। सो बेशक अगर दो नाम जो है हमें वो लिखे हुए मिलते हैं, तो भी वो दोनों ही नहीं सिर्फ थे, या सिर्फ मूसा नबी नहीं थे, या फिर बुजुर्ग हारून ही नहीं थे, कि उनमें जो थे, उन्हीं लोगों में जो थे, कितने ही लोग थे जो कि इन तमाम चीज़ों का हिस्सा थे। और अगर आप मैंने अपने पिछले मैसेज में जो था वो मस्कन के ऊपर बात की थी कि हम लोग जो है उसको मस्कन की तामीर की इन तफसीलात में जाने की नहीं सोचते हैं, हालांकि पहली हैकल दूसरी हैकल का जो नक्शा जो था वो इसी ही मस्कन की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, हिदायत के मुताबिक था। तो हम लोग अगर उन तमाम बातों पर जो है वो गौर करें, तो तब जो है वो हमें जो है वो इन बातों की समझ आ सकती है कि अच्छा कि पौलुस रसूल जो है वो क्यों कह रहे हैं कि तुम खुदावंद का मक़दस हो, हमारे बदन को क्यों कह रहे हैं, या फिर अगर आप वैसे ही जो है वो मस्कन के नक्शे को देखें, तो आप जो है उनमें बहुत सी चीज़ों को जो है वो रिकग्नाइज कर पाएंगे। और आई मीन जो यहूदी दानिश्वरों की इन तमाम बातों के ऊपर जो तालीम है, उसको जो है वो नए अहदनामे की तालीम में जो है वो देख पाएंगे। अब जैसे कि पौलुस रसूल ने, चाहे हम रोमियो का 12 बाब पकड़ लें या फिर पहले ग्रंथियों का 12 बाब, सो मैं एक्चुअली आपके साथ जो रोमियो के खत में से 12 बाब की चंद आयात को मैं चाहूंगी कि आप खुद जो है, अगर आप मजीद इसके बारे में सोचना चाहते हैं, तो जरूर रोमियो के 12 बाब को जो है वो खुद भी देखें। मैं इसकी जो चौथी आयत से पढ़ना चाहूंगी, रोमियो 12 बाब उसकी चौथी आयत से। रोमन्स चैप्टर 12 फ्रॉम वर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 4, मैं कहाँ पर खत्म करती हूँ अभी मुझे नहीं पता। सो यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा, और चूंकि इस तौफीक के मुवाफिक जो हमको दी गई है, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजे के मुवाफिक नबूवत करे, अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मौलम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासा हो तो नसीहत में, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। सो यहाँ पर जो है
हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो बेसिकली कलीसिया को जो है वो ये वाली बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो एक दूसरे के काम में जो है वो रुकावट नहीं डालनी है, जो जिसको जो काम दिया गया हुआ है उसको वही काम जो है वो अंजाम देना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले बात करती थी कि कैसे बनी इसराइल जो है वो शहर की तामीर में मुल्क मिस्र की गुलामी में जब तक थे तो वो शहर की तामीर में थे, मगर अब जबकि खुदावन ने उनको एक खास मकसद के लिए बुलाया है तो वो जो है वो अपने इस मकसद को, अपनी उस बुलाहट को जानकर जो है उन्हें अपनी उस बुलाहट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो है वो अपने अपने उस रोल के मुताबिक जो है जो कि खुदावंद की तरफ से उनको मिला हुआ है, सो वो उस रोल के मुताबिक जो है वो अपने उस काम को अंजाम दे रहे हैं। वो पहले से सीख चुके हुए हैं कि उन्होंने कैसे मुत्तहिद होकर जो है वो शहर की तामीर करनी है। उन्हें वो सीख चुके हुए हैं कि अच्छा कि जब हम शहर की तामीर जो है वो कर रहे हैं तो नाम जो है या जो एजाज जो है वो किसी और को जाता है। और अगर आप वही बात कि अगर आप खरूज के जो है आखिर में देखेंगे कि जब खुदावन ने हुक्म दिया था कि कब मूसा नबी जो है वो मस्कन को खड़ा करें, तो उस टाइम पे जो है जब उन्होंने बनी इसराइल ने जो था, आई मीन उससे बहुत पहले ही एक्चुअली जब तमाम चीजों को तैयार कर लिया था तो उन्होंने वो चीजें जो थी वो लाकर जो थी वो मूसा नबी को दी थी। और मस्कन को खड़ा करने वालों में बेशक हम मूसा नबी का नाम सुनते हैं, लेकिन ये है कि उनके साथ दूसरे लोग जो हैं वो ज़रूर मौजूद होंगे जिन्होंने उस मस्कन को खड़ा करने में जो है साथ में मूसा नबी की मदद की होगी, राइट। सो एक वो जो अजाज जो है एक तरह से कि मस्कन को खड़ा करने का, मस्कन की तामीर का जो है इवेंचुअली जो है वो हम देखते हैं कि मूसा नबी को मिलता है। आई मीन आई नो कि इन तमाम बातों पर जो है वो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो किए जा सकते हैं कि जी कि हमें तो किताब कलाम मुकद्दस में जो है वो नाम लिखे हुए मिलते हैं और हमें ये भी लिखा हुआ मिलता है कि दूसरे भी मौजूद थे, तो फिर मूसा नबी को ही क्यों एजाज दिया गया। मेरा जो जो तमाम बातों को जो कहने का मकसद है वो ये है कि हर किसी को जो है वो खुदावन ने एक रोल दिया हुआ है। हमें जो है किसी दूसरे से जो है उसके उस रोल के मुताबिक जो है जलना नहीं है, कुड़ना नहीं है कि खुदावन ने उनको तो इतनी इज्जत बख्शी हुई है और मैं इधर जो हूँ मैं एक मामूली सा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मैं भी तो खुदावन की जो हूँ, मैं इस नेक काम में जो मैं हिस्सा ले रहा हूँ तो या हिस्सा ले रही हूँ, तो आखिर क्या वजह है कि मुझे वो इज्जत नहीं मिल रही है, मुझे वो रुतबा नहीं मिल रहा है, या मेरा नाम जो है वो उन तमाम चीज़ों में करने में जो है वो नहीं लिया जा रहा, जबकि फलां शख्स का जो नाम जो है वो बार बार जो है वो आया जा रहा है, बार बार जो है उसको मेंशन किया जा रहा है। और यही यही वो बातें हैं जिनको पौलुस रसूल जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे साथ जो है पहला ग्रंथियों उसके अगर 12 बाब की चौथी आयत से भी देखें तो हमें यूं लिखा हुआ मिलता है, फर्स्ट Corinthians चैप्टर 12 फ्रॉम वर्स 4, नेमतें तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदाबंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। और मैं एक्चुअली इसको यहीं पे ख़त्म करके 27वीं आयत से पढ़ना चाहूँगी। 27वीं और 28वीं आयत को मेरा ख्याल में मैं पढ़ूँगी। यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मोजा दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मोजा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जुमा करते हैं?
तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुमको बताता हूँ। और फिर उसके बाद जो है हम अगले बाब में जो है वो पौलुस रसूल के मोहब्बत के बारे में जो है वो तालीम को जो है वो देखते हैं। सो पौलुस रसूल ने जो था वो इन तमाम बातों का जो निचोड़ जो था वो ये निकाला था कि कि हम जानते हैं कि हर एक का जो है वो एक दर्जा है, और वो हर कोई जो है वो अपने उस दर्जे में रहकर जो है वो खुदावंद के लिए काम कर रहे हैं। और बेशक खुदावंदी की रूह है जो कि तमाम लोगों में काम कर रही है, तमाम लोगों के ज़रिए काम कर रही है, मगर ये है कि वो सब जो है वो मुत्तहिद है। और इसीलिए जो है वो पौलुस रसूल जो है वो इन तमाम बातों के बाद जो है 13वें बाब में जो है वो मोहब्बत की तालीम दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम में मोहब्बत है ना, तो फिर हम जो है वो इन तमाम कामों को जो है वो अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं, बगैर किसी से जले कुड़े, बगैर किसी से हसद किए हुए, बगैर खुदावन से नाराज हुए हुए। क्योंकि मेरा ख्याल में कलाम मुकद्दस की बातों को सीखना समझना एक तरफ है, इसका इल्म रखना एक तरफ है, मगर अगर हम में जो है वो ये यकजानियत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, खुदावंद की मोहब्बत नहीं है, तो चाहे जो कुछ मर्जी हम कर लें, वो तमाम की तमाम बातें जो हैं वो बेफायदा हो जाती हैं। और ये देखें कि इवेंचुअली जो है खुदावंद ने कहा कि खुदावंद का जो घर जो है वो इबादत गाह कहलाएगा, यानी कि दुआ का घर कहलाएगा। और दुआ का जो घर जो है अम, उसको अगर आप उस घर में जो है वो चाहते हैं कि दुआ के घर में जो है कि हर कोई आके जो है वो दुआ कर सके, दुआ बंदगी कर सके, तो दुआ बंदगी करने के लिए भी जो है जैसे यीशुआ ने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे, सो आपको जो है वो इकट्ठे होने की ज़रूरत है, आपको जो है वो मोहब्बत में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मोहब्बत में जो है वो खुदावंद के हुज़ूर आने की ज़रूरत है। सो इन तमाम बातों के लिए जो है आपको जो है वो खुदावंद जो है वो पहले से तैयार करते हैं। और पिकदोई का ये वाला जो मैसेज जो है ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अम, अम, जब बनी इसराइल ने जो था तमाम चीज़ों को कंप्लीट कर लिया, सो उन्होंने वो चीज़ें जो थी वो ला के जो था वो मूसा नबी को दी, और मूसा नबी ने जो था खुदावंद के हुक्म के मुताबिक पहले महीने की पहली तारीख को जो था मस्कन को खड़ा किया। पहला महीना जो है वो कलाम मुकद्दस में कौन सा है? निसान का महीना है, निसान के महीने की पहली तारीख। और अगर आप देखेंगे तो वो वहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरे साल में पहले महीने की पहली तारीख को 40वें बाब को आपको देखना पड़ना है, खरूज के 40वें बाब को, एक्सोडस 40 को। तो वहाँ पर जो है जब जो यूं लिखा हुआ है, सो वो जो है उनको पूरा साल हो गया हुआ है कि वो एक साल उनको हो गया हुआ है कि वो मुल्क मिस्र की गुलामी से निकल कर आए, और उन्होंने जो था वो मस्किन की तामीर में जो था वो हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल में हमें हम अगर जो है वो खुदावंद में आते हैं तो हमें जो है वो जल्द अपने उन तमाम स्किल्स को, अपने उन तमाम हुनर को जो कि खुदावंद ने पहले जो है वो हमें गुलामी के दिनों में सिखाए हैं, तो उनको जो है हमें अपने खुदावंद के काम में लेकर आने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल में ये आपको अपने में देखने की ज़रूरत है कि आप में वो कौन सा हुनर है जो कि खुदावंद ने आपको उस वक़्त सिखाया या उस वक़्त दिया जब आप अभी खुदावंद में नहीं आए थे। आप उस हुनर को जो है अपने जिस जगह पर आप इबादत के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो है आप उसको कैसे खुदावंद के नेक काम में इस्तेमाल लेकर आ सकते हैं। तो ज़रूर इन बातों को सोचिएगा। खुदावंद ने चाहा तो अगली दफ़ा जो है हम वायख्रा के ऊपर बात करेंगे, यानी कि अख़बार की किताब के तोरा पातशाह पे। सो आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह।